अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है कि जो है एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है, वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है और उसमें जो सारे लोग जो थे वो पूरे गुजर चुके हैं। 10-12 लोग तो ऐसे हैं जिनकी जो बॉडी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है और बाकी के जितने भी लोग थे वो सारे लोग उसमें के गुजर चुके हैं, कोई भी बच नहीं सका। सिर्फ एक शख्स था उसमें जो बच चुका है। उसका नाम है विश्वास कुमार। अब ये मिराकल कैसे हुआ, हर कोई यही सोच रहा है कि ऐसा क्या मतलब मिराकल ही हुआ है ये, क्योंकि सारे लोग गुजर चुके हैं। सिर्फ मतलब ये एक ही बंदा जो है वो उसमें से बच चुका है, क्योंकि किसी का भी बचना उसमें नामुमकिन था, क्योंकि उसमें इतना सारा डीजल था उस एरोप्लेन में कि बचना मुमकिन ही नहीं था। और सारे जो लोग हैं वो सारे लोग जो हैं उसमें के पूरे गुजर चुके हैं। सिर्फ एक बंदा जो है वो बच चुका है और हर कोई यही कह रहा है कि ये पूरा मिरेकल हुआ है। और जी हाँ, ये मिरेकल ही हुआ है, क्योंकि सारे लोग गुजर गए और एक ही बंदा जो है बचना एक मिरेकल ही है, क्योंकि अल्लाह चाहते थे कि वो बंदा बच जाए। तो आप इसमें से यही सीख सकते हो कि अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा कि वो बंदा बच जाए। अल्लाह ने चाहा था कि वो बंदा बच जाए और वो वहां से निकल जाए। जैसे कि उस प्लेन में पूरे लोग जो हैं वो गुजर चुके, लेकिन ये जो बंदा था वो एरोप्लेन में से उतर कर वो हाथ में मोबाइल लेकर चलते गया। उसके पास वो मोबाइल भी था उसका। ये जो फ्लाइट थी वो एयर इंडिया की 171 फ्लाइट थी। और ये जो विजय कुमार थे उनका जो सीट नंबर था वो था 11A। 11A जो सीट था उनका, तो वहाँ पे कहते हैं मतलब वो जो वहाँ पे सीट नंबर है 11A, वहाँ पे जो बैठे थे तो वहाँ पे एग्जिट दरवाजा था, जिस वजह से वो बच चुके हैं। लेकिन एग्जिट दरवाजा सिर्फ उनके पास ही नहीं था, उनका एक भाई भी उनके साथ में प्लेन में बैठा हुआ था। और उनका जो भाई बैठा था उनके पास भी एग्जिट दरवाजा था, लेकिन उनके जो भाई हैं वो बच नहीं सके। बचे तो सिर्फ विजय कुमार। तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि एग्जिट दरवाजा उनके भाई के पास भी था लेकिन वो बच नहीं सके और उनकी बॉडी भी अब तक नहीं मिली। लेकिन जो ये विजय कुमार है उनका जो सीट था वो एग्जिट के दरवाजे के पास था। और वो खुद कहते हैं कि वो एग्जिट के दरवाजे से फेंके गए और उसके बाद में से वो जो है चलते चले गए और उसके बाद में उन्हें वहां पे कोई तो मिला जिसने उन्हें एम्बुलेंस में डाला और उन्हें हॉस्पिटल वो लेकर चले गए और अब वो ठीक हैं। लेकिन ये किसी मिराकल से कम नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह जब चाहते हैं तभी आपको मौत आती है। जो चीज़ आपके साथ होनी होती है वो तब ही होकर रहती है। और आप जब सोचते हो, ना उम्मीद होते हो किसी भी चीज़ को लेकर कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन आपने इसमें से आपको सीखने मिलता है कि अल्लाह अगर चाहे तो अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये उम्मीद मत छोड़िए कि आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह पलक झपकते जिंदगी बदल देते हैं। इस हादसे से हमें यही पता चलता है कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह चाहे तो हमारी जिंदगी जो है वो पलक झपकते बदल